हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधना में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 52। एंड आज की क्लास में, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लिस्ट डेटा टाइप पढ़ना शुरू करा था, और हमने अभी कुछ लिस्ट डेटा टाइप के कुछ कॉमन मेथड्स को देख रहे थे। इस दौरान हमने बहुत सारे कॉमन मेथड्स इवन देख लिए हैं, एंड आज भी हम कुछ कॉमन मेथड्स देखेंगे। जैसे कि इंडेक्स मेथड को देखेंगे कि इंडेक्स मेथड क्या काम करता है। फिर हम देखेंगे शॉर्ट एंड शॉर्टेड मेथड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपको ध्यान होगा हमने लास्ट क्लास में शॉर्ट मेथड यूज करा था। आज हम शॉर्टेड मेथड यूज करेंगे, सीखेंगे कैसे अप्लाई करना है, एंड इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है इस चीज को भी जानेंगे। इन द सेम वे आज हम रिवर्स एंड रिवर्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे भी, एंड इनके बीच डिफरेंस भी जानेंगे। काम बहुत कुछ है, बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडेक्स मेथड की, तो इंडेक्स मेथड और कुछ नहीं है, एक ऐसा मेथड है जो हमारे लिस्ट में मौजूद स्पेसिफिक एलिमेंट का पोजीशन बताता है। इंडेक्स मींस पोजीशन। इस मेथड को यूज करके आप लिस्ट में मौजूद किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट का पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 40, और हम चाहते हैं 30 का क्या पोजीशन है, इस चीज को पता करना, और तब काम आएगा हमारा इंडेक्स मेथड। ए डॉट इंडेक्स यूज करने का क्या तरीका है, आप पहले जिस भी ऑब्जेक्ट में एलिमेंट का इंडेक्स पता करना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को पहले लिखो। आप देख सकते हो कि हमारा ऑब्जेक्ट ए है, एंड इसी ऑब्जेक्ट में एक एलिमेंट है 30 जिसका हमें पता लगाना है। तो ए डॉट इंडेक्स मेथड अप्लाई कर दिया हमने, एंड उसके बाद जो एलिमेंट है, स्पेसिफिक एलिमेंट है, उसको हमने मेंशन कर दिया। ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स, एंड ब्रैकेट में हमें स्पेसिफिक एलिमेंट मेंशन करना पड़ेगा, और इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि इसका इंडेक्स 2 है। एंड इवन आप देख सकते हो जीरोथ इंडेक्स पर 10 है, फर्स्ट इंडेक्स पर 20 है, एंड सेकंड इंडेक्स पर 30 है। 30 का इंडेक्स 2 है, जो कि हमको ये रिटर्न कर। आपको याद है हमने लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट मेथड यूज करना सीखा था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दोबारा एक लिस्ट क्रिएट करूं, मैं 10, 20, 40, 30, 50, ये इसके एलिमेंट्स हैं। एंड अभी मैं इसको शॉर्ट करता हूं। शॉर्ट करने का क्या तरीका था, ए डॉट शॉर्ट, एंड अब ये फाइनली शॉर्ट हो चुका है। अगर मैं अब ए को प्रिंट करता हूं तो फिर मुझे 10, 20, 40, 30, 50 नहीं मिलता है, मुझे मिलता है 10, 20, 30, 40, 50। मींस शॉर्ट मेथड को हम यूज करते थे एलिमेंट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे, अगर आपको ध्यान हो तो शॉर्ट मेथड में दो आर्ग्यूमेंट्स होते थे। एक आर्ग्यूमेंट होता था की, जो कि हमें उस फंक्शन को मेंशन करना होता था जिस फंक्शन के आधार पे हम शॉर्टिंग करना चाहते हैं। की में आप उस फंक्शन को मेंशन करोगे, एंड दूसरा फंक्शन का जो आर्गुमेंट था वो था हमारा रिवर्स। अगर रिवर्स फॉल्स है तो असेंडिंग ऑर्डर, रिवर्स ट्रू है तो डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी बाय डिफॉल्ट रिवर्स की वैल्यू फॉल्स होती है, मींस बाय डिफॉल्ट चीजें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं, बट अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए वो भी मिल जाएगा बाय सेटिंग ट्रू फॉर द रिवर्स आर्ग्यूमेंट। ये तो शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड की विशेषता ये होती है कि वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही मॉडिफाई करता है। इट मींस कि इसने किसी पर्टिकुलर दूसरे लोकेशन पर शॉर्टेड लिस्ट या शॉर्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा, सेम ऑब्जेक्ट को इसने शॉर्ट करा एंड डिस्प्ले कर दिया। देखने वाली बात है सेम ऑब्जेक्ट को, ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होगा, फॉर एग्जाम्पल टपल होगा, तो फिर वहां शॉर्ट मेथड अप्लाई नहीं होगा। एंड ऐसी जगहों पे हम यूज करते हैं सॉर्टेड मेथड की। मैं इवन इस लिस्ट को सॉर्टेड मेथड की मदद से भी शॉर्ट कर सकता हूं। कैसे, अगर बी एक मेथड बना रहा हूं मैं, और बी एक वेरिएबल बना रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, एंड यहां भी यूज कर मैं सॉर्टेड, एंड इसके अंदर हमने भी पुट करा ए को। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बी एक वेरिएबल क्रिएट करो एंड उसमें असाइन करो वैल्यू जो कि ए को शॉर्ट करके बनेगा। आप चाहो तो इसको शॉर्टेड ए भी लिख सकते हो, बट मैंने नाम दिया बी ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी अब वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50। बचने के लिए
इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, ए को दोबारा क्रिएट कर लेते हैं. सो ए इक्वल्स टू 10, 20, 40, 30, 50. एंड अभी मैं अगर ए को प्रिंट करता हूं तो आप देख सकते हो क्या है, ए की आईडी अगर मैं चेक कराऊं आप देख सकते हो क्या है. अब मैं बी क्रिएट करता हूं जो कि शॉर्टेड ए है. एंड अभी अगर मैं बी को प्रिंट करता हूं तो आप देख सकते हो क्या प्रिंट हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50. और मैं अगर आईडी ऑफ बी पूछता हूं तो फिर ये मुझे सेम लोकेशन नहीं बताता है. इस चीज को आप चेक कर सकते हो बाई दिस मेथड ऑल्सो. सो आईडी ऑफ ए इक्वल इक्वल आईडी ऑफ बी. सो मैं बेसिकली पूछ रहा हूं कि क्या ए की आईडी बी के आईडी के बराबर है, ये कह रहा फॉल्स, नहीं भाई. सो ए में गया है 10, 20, 40, 30, 50 है. एंड बी में गया है 10, 20, 30, 40, 50 है. बी शॉर्टेड ए है एंड बी और ए की आईडी सेम नहीं है. आपने शॉर्ट मेथड में बोला था कि दोनों का आईडी सेम रहेगा, शॉर्ट मेथड में, नॉट सॉर्टेड मेथड में. सो अगर मैं ए को शॉर्ट कर दूं, ए डॉट शॉर्ट कर दूं, तो क्या जो ए क्रिएट होगा उसकी आईडी सेम रहेगी? ऑफ कोर्स. सो आईडी ऑफ ए, अब ए जो है वो हमारा ये ए नहीं रहा, 10, 20, 40, 30, 50 नहीं रहा. अब हमारा ए है 10, 20, 30, 40, 50. एंड अगर अभी मैं ए की आईडी चेक कर रहा हूं आपको, सो आपको वही आईडी देखने को मिलेगी जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था. सॉरी, ये रहा. सो ए की आईडी क्या थी, 1651. नीचे भी आप देख सकते हो 1651, 954, 954, 18, 18, 47, 47, 68. इट मीन्स शॉर्ट मेथड जो होता है वो आईडी चेंज नहीं करता. इट मीन्स शॉर्ट मेथड उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अरेंज करता है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड मॉडिफिकेशन वही कर देता है. सो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पे शॉर्ट मेथड अप्लाई होता है. बट शॉर्टेड मेथड क्योंकि एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जो कि ओल्ड ऑब्जेक्ट की शॉर्टिंग करने के बाद बनता है. फॉर एग्जाम्पल ए की शॉर्टिंग करी एंड शॉर्टिंग करने के बाद एक न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया बी. अब ये जो न्यू ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस अलग होएगा. एंड ये शॉर्टेड मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें बेसिक तौर पे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करना होता है. सो अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का शॉर्टिंग करना है तो आप शॉर्ट मेथड भी यूज कर लो, सॉर्टेड मेथड भी यूज कर लो. लेकिन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का अगर शॉर्टिंग करना है तो फिर आप शॉर्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेड मेथड ही अप्लाई कर पाओगे. सो आई होप अभी आपको समझ आ रहा होगा शॉर्ट मेथड एंड शॉर्टेड मेथड. मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि शॉर्टेड मेथड अप्लाई करने का क्या तरीका है. सो जब भी हम शॉर्टेड मेथड अप्लाई करेंगे तो कीवर्ड लिखेंगे शॉर्टेड एंड उसके बाद ब्रैकेट में हम लोग उस ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे जिस ऑब्जेक्ट को शॉर्ट करना चाहते हैं. सो एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था हमारा जिसको हमें शॉर्ट करना था, आप नोटिस कर सकते हैं. एंड इसी को हमें शॉर्ट करना था और इसीलिए मैंने इस ए को ब्रैकेट में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करा फॉर शॉर्टेड मेथड. एंड अभी आपको मेरे ख्याल से शॉर्ट एंड शॉर्टेड मेथड में क्या डिफरेंस है ये पता चल चुका होगा. अब हम बात करते हैं रिवर्स मेथड की. आपको नाम ही बता रहा है कि भाई रिवर्स मेथड और कुछ नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में शो करेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ लिस्ट ए एंड 10, 20, 40, 30, 50 ये इसके एलिमेंट्स हैं और मैं इसको शॉर्ट नहीं करना चाहता, रिवर्स ऑर्डर में प्रेजेंट करना चाहता हूँ. मीन्स 50 पहले आए, फिर 30 आए, फिर 40 आए, फिर 20 आए, फिर 10 आए. एंड ऐसी जगह पे हम यूज करेंगे रिवर्स मेथड. सो यूज करने का क्या तरीका है, ए डॉट रिवर्स. एंड आप देख सकते हैं कैसे करा है, बिल्कुल जैसे शॉर्ट मेथड हमने अप्लाई करा था. कैसे, तो ऑब्जेक्ट लिखा पहले, फिर हमने डॉट लगाया, फिर हमने कीवर्ड लिखा. सो कीवर्ड शॉर्ट के टर्म में शॉर्ट था एंड रिवर्स मेथड के टर्म्स में रिवर्स है. एंड उसके बाद हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज. तो इस तरीके से हमने रिवर्स मेथड अप्लाई कर दिया. एंड रिवर्स मेथड जैसे अप्लाई कर मैंने, आप नोटिस कर सकते हो कि अब हमारा ए रिवर्स हो चुका है. दोबारा बोलो, मैं रिवर्स हो चुका है ए ही. इसका मतलब क्या है कि सेम लोकेशन पर रिवर्सिंग हुई है. एंड अभी मैं ए को प्रिंट करता हूं तो ये हमको 50, 30, 40, 20, 10. सर सेम लोकेशन पर रिवर्सिंग हुई है. हाँ, इस चीज को अगर आपको देखना है तो मैं एक बार दोबारा दिखाता हूं. कॉपी करा मैंने, पेस्ट करा, ये बन गया हमारा ए. आईडी ऑफ ए अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं ऑफकोर्स बोलूंगा आईडी ऑफ ए जो है वो ये रहा. अब मैं दोबारा रिवर्स मेथड अप्लाई करता हूँ एंड अब ए को प्रिंट करता हूँ. आप देख सकते हो कि भाई ए जो है वो रिवर्स हो चुका है.
एंड अभी मुझसे ए की आईडी पूछी जाए, सो ऑफ कोर्स सेम आईडी हमको देखने को मिलेगी। इट मींस सेम लोकेशन पर रिवर्सिंग हुई है। सो ये ऑब्जेक्ट था जिसके एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंज थे, सेम ऑब्जेक्ट के अंदर एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में शो कर दिया गया, सेम ऑब्जेक्ट में और सेम लोकेशन पर। यानी रिवर्स मेथड वहां काम आएगा जैसे कि शॉर्ट मेथड था, जहां पे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल लिस्ट। लेकिन वही अगर हम बात करें रिवर्स्ड मेथड की, तो एक बार रिवर्स मेथड भी यूज करते हैं। सो अगर मैं दोबारा ए को प्रिंट कर दूं, तो ये रहा हमारा ए, एंड अभी अगर मैं ए को रिवर्स करता हूं, सो ए डॉट सॉरी बी इक्वल्स टू रिवर्स्ड, एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जैसे कि शॉर्टेड था। तो शॉर्टेड लिखो कीवर्ड एंड उसके बाद ए, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको शॉर्ट करना था उसको हम आर्ग्यूमेंट में डाल देते थे। इसी तरीके से यहाँ पे ए को रिवर्स करना है, तो हमने कीवर्ड लिखा रिवर्स्ड एंड ए को एज एन आर्ग्यूमेंट हमने इसको पास कर दिया, एंड जो भी रिवर्स्ड होगा, जो भी वैल्यू बनेगी वो हमारी बी को असाइन हो जाएगी। एंड अभी अगर मैं बी को प्रिंट करता हूँ, नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट बना। आइटरेटर ऑब्जेक्ट, रिवर्स्ड आइटरेटर ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है? ये बिल्कुल वही वाली बात है कि आपने लोहा लिया एंड आपने उसको पिघला दिया। तो लोहे का एक डेफिनेट शेप था, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। उसको अगर आप वाटर बॉटल में डालो तो उसका शेप ले लेगा, आप उसको अगर बाउल में डालो तो बाउल का शेप ले लेगा। इसी तरीके से पहले हमारा ए एक लिस्ट था, अब हमने रिवर्स मेथड अप्लाई करा, सो एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट बन गया उसी ऑब्जेक्ट के रिवर्स एलिमेंट्स को अरेंज करके, बट उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। आप इस बी को चाहो तो लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, इस बी को चाहो तो टपल में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी फॉर्म इसको दे सकते हो। सो अभी ये डिस्प्ले करेगा आइटरेटर ऑब्जेक्ट और उसके साथ साथ उसका लोकेशन भी शो करेगा। और मैं अगर इसी बी को चाहता हूं लिस्ट में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या बोलूंगा, बी इक्वल्स टू लिस्ट, मीन्स मैंने एक फंक्शन अप्लाई करा लिस्ट फंक्शन, जो कि क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। एंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बी, यही ऑब्जेक्ट है ना, इसी को मैं लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ एंड दोबारा बी को ही असाइन कर देना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, ये आइटरेटर, रिवर्स आइटरेटर ऑब्जेक्ट है, इसको लिस्ट फंक्शन दिया, इसका मतलब कि इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो एंड वापस बी को असाइन कर दो। सो अगर अब मैं बी प्रिंट करता हूं तो मुझे मिलेगा 50, 30, 40, 20, 10। ऑफ कोर्स इस बी का सेम एड्रेस नहीं होगा जो कि ए का एड्रेस है, और इस चीज को आप वेरीफाई कर सकते हो बाई यूजिंग द थिंग आईडी ऑफ ए इक्वल्स टू आईडी ऑफ बी, फॉल्स। क्या है भाई आईडी ए की, चेक कर लेते हैं, ये है। एंड व्हाट इज आईडी ऑफ बी, चेक कर लेते हैं, ये है। वेरी सॉरी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 433 आ रहा है, यहाँ पे 4762 79, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस तरीके से हमको पता चलता है कि भाई ए और बी दोनों की आईडी सेम नहीं है। इसका मतलब कि रिवर्स्ड मेथड लगाने के बाद एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो कि पुराने ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स के रिवर्सिंग करने के बाद बना। ये बात हमको ध्यान आना चाहिए। अब दोबारा आते हैं, इसका मतलब कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पर शॉर्ट मेथड अप्लाई हो जाएगा, शॉर्टेड मेथड अप्लाई हो जाएगा, रिवर्स मेथड अप्लाई हो जाएगा, रिवर्स मेथड भी अप्लाई हो जाएगा, बट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पे सिर्फ शॉर्टेड एंड रिवर्स्ड मेथड अप्लाई होंगे, शॉर्ट एंड रिवर्स नहीं होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और इस तरीके से हमने समझ लिया है कि भाई शॉर्ट एंड शॉर्टेड मेथड में क्या डिफरेंस है एंड रिवर्स एंड रिवर्स्ड मेथड में क्या डिफरेंस है। तो जब भी बात होगी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की, अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल टपल, तो क्या हम वहां पे रिवर्स मेथड अप्लाई कर पाएंगे? नहीं। तो अगर हमें रिवर्स करना है तो फिर हम रिवर्स्ड मेथड यूज करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। सो लेट सपोज मैंने एक टपल क्रिएट करा है एंड ये टपल हमारा 10 20 एलिमेंट सेम है, बट ये लिस्ट नहीं है, ये हमारा टपल है। एंड अगर मैं अभी शॉर्ट मेथड अप्लाई कर दूं इस टपल पे, क्योंकि हमारा टपल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, तो शॉर्ट मेथड अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि शॉर्ट मेथड तो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मॉडिफिकेशन करता है। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, इसने एरर दे दिया, एट्रीब्यूट एरर। इसका मतलब कि ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो मेथड है, ये अप्लाई नहीं हो सकता है टपल पे। तो ए शॉर्ट नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। कैसे होगा? बाई शॉर्टेड मेथड। तो हमने शॉर्टेड अप्लाई करा एंड किसके ऊपर? ए के ऊपर।
अब बी हो चुका है एंड बी को अगर मैं प्रिंट करता हूँ हम देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या आईडी ऑफ ए आईडी ऑफ बी के बराबर होगा, ऑफ कोर्स नहीं। अब आप इसका जवाब जानते हैं क्यों नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स ए की आईडी कुछ और रही होगी एंड बी की आईडी कुछ और रही होगी, क्योंकि शॉर्टेड मेथड एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, सेम ऑब्जेक्ट पे मॉडिफिकेशन नहीं करता। इसी तरीके से अगर मैं ए को रिवर्स करने की कोशिश करता हूं बाय यूजिंग रिवर्स मेथड नॉट रिवर्स्ड, तो नहीं अप्लाई होगा। क्योंकि रिवर्स मेथड एज शॉर्ट मेथड सेम लोकेशन पर मॉडिफिकेशन करता है, सेम लोकेशन पर जो एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रेजेंट करके एंड वो शो करता है। टपल तो इम्यूटेबल है, वो म्यूटेबल नहीं है, तो सेम लोकेशन पर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है एंड मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर ये एट्रीब्यूट एरर शो करेगा। तो क्या हम टपल को रिवर्स नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सी वेरिएबल क्रिएट करा एंड मैंने यूज करा रिवर्स्ड, क्या भाई रिवर्स्ड ए। अब क्योंकि आपको याद होगा कि रिवर्स्ड मेथड एक आइटरेटर क्रिएट करता है, यानी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहेगा। सो उसका पर्टिकुलर शेप देने के लिए हम क्योंकि चाहते हैं टपल ही रिजल्ट आए, सो हम यूज करेंगे टपल फंक्शन, यानी ए का जो भी रिवर्स्ड होगा उसको टपल बना दो एंड वो जो टपल होगा वो सी को असाइन कर दो, ऐसा हम कह रहे हैं। दोबारा, ए का जो भी रिवर्स ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? टपल बना दो। सो टपल के अंदर हम लोग रिवर्स ए लिख रहे हैं। सो रिवर्स ए जो भी होगा उसको टपल में क्रिएट कर देना है एंड वो असाइन कर देना है किसको? सी को। सो अब हमारा सी जो है वो आपको दिखाई देगा रिवर्स्ड। सो पहले वैल्यू थी, आप देख सकते हैं 10, 20, 40, 30, 50 एंड अभी है 50, 30, 40, 20, 10। आप देख सकते हैं कि इसका रिवर्स्ड ऑर्डर है, ए का रिवर्स्ड है बी, सॉरी सी। अब नोटिस कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स दोनों का आईडी सेम नहीं है और ये चीज आपको पता होगा क्यों नहीं है, क्योंकि टपल ऑफ कोर्स म्यूटेबल नहीं होते, दे आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। सो एड्रेस दोनों का सेम हो ही नहीं सकता। सो ए का एड्रेस कुछ और है, सी का एड्रेस कुछ और है एंड आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्स्ड मेथड एंड शॉर्टेड मेथड ये दोनों मेथड्स न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पुराने ऑब्जेक्ट पर ही मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। एंड इन दोनों मेथड्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि शॉर्ट मेथड एंड रिवर्स मेथड तो हर जगह काम आ रहे थे, बट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से, दोबारा बोलूं मैं, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से शॉर्टिंग और रिवर्सिंग करी जाए, तो हमें शॉर्टेड एंड रिवर्स्ड मेथड बनाने पड़े। आई होप आपकी बात सुनने आ रही होगी। सो प्लीज चीजों को प्रैक्टिस करते रहें, जो भी डाउट्स हो आप बेहिचक कमेंट्स में आप मेंशन करें एंड हम उसको शॉर्ट आउट करेंगे एज सून एज पॉसिबल। एंड हाँ, प्रैक्टिस 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 यही एक मूल मंत्र है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। एंड अगर चीजें पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को बढ़ाएं। और इसी के साथ टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।